जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ होमोजीनियस फंक्शन और उसमें जो एक और कॉन्सेप्ट था यूलर्स थ्योरम का, उस पे कुछ एग्जांपल्स को, कुछ क्वेश्चंस को। ये हमारा सेकंड वीडियो होमोजीनियस फंक्शन का। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ बेसिक्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन एंड एक दो जो फॉर्मूला है यूलर थ्योरम का, वो मैंने बेसिक बेसिक डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे भी जाकर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड गाइस, इससे पहले मैंने पार्शियल डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी पे भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो क्वेश्चंस का सीरीज था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन का सीरीज है, उसमें आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस डिस्कस होते रहेंगे। आप बने रहें इस प्लेलिस्ट के साथ, इस सीरीज के साथ मेरे साथ। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर z इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। तो हमें प्रूफ करना है यूलर थ्योरम इस इक्वेशन के लिए। अब गाइज, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यूलर थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले वो इक्वेशन, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये था हमारे पास यूलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। इफ z बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x, y ऑफ ऑर्डर n, देन ये था फॉर्मूला हमारे पास। तो हमें यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? x करली z अपॉन करली x, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू एन जेड। अब सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये तभी वैलिड होगा जब z होमोजीनियस होगा। सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि z होमोजीनियस होना चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन के लिए यूलर थ्योरम को वेरीफाई कर पाएंगे। क्लियर है? यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, होमोजीनियस फंक्शन के लिए x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में लाना पड़ता है। तो हम इस इक्वेशन को ट्राई करते हैं। इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5। अब हम इस इक्वेशन को, अगर हमें करना है x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में, ऊपर से y अपॉन एक्स कब आएगा? जब हम ऊपर से क्या करेंगे, x की पावर 1/4 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से x की पावर 1/4, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस y अपॉन एक्स की पावर 1/4 अपॉन में अगर हम कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से x की पावर 1/5, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 प्लस y अपॉन एक्स की पावर 1/5। तो अगर हम रीअरेंज करें तो क्या बन जाएगा, x की पावर 1/4, और यहाँ पे न्यूमरेटर में x की पावर 1/5, तो डिनोमिनेटर में जाके ये बन जाएगा इंटू एक्स की पावर -1/5, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये जो पूरा है, ये पूरा जो टर्म है, मैं एक बार हाईलाइट कर दूं आपको, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो कलर चेंज करके। जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है हमारे पास, ये क्या है, ये पोर्शन आ गया फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स का, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अब हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5, ये बन जाएगा 1/20। ये हो गया x की पावर 1/20 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। यहाँ से ये इक्वेशन बन गया होमोजीनियस का, जिसका फॉर्म है x की पावर n f y अपॉन एक्स। यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 1/20, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर और डिग्री। नाउ गाइज, अब यहाँ से हमें ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन है z इजकल टू, जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये यूलर थ्योरम को वेरीफाई करना चाहिए। यूलर थ्योरम क्या है, एक बार यूलर थ्योरम है x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू एन जेड, और n की वैल्यू आ गई है 1/20, तो ये 1/20z। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अब उठाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद 1/20z के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे करली z अपॉन करली x। z क्या है, मैं एक बार लिखता हूँ, z है हमारे पास x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। अब अगर हम इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या है, प्लस प्लस है और फिर पावर 1/5 है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
तो इसको इजी करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, यहाँ पे log फंक्शन को अप्लाई करते हैं। log फंक्शन की हेल्प से क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में भी टर्म होता है वो चला जाता है न्यूमरेटर में। वो कैसे होता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड log से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा log z इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म के साथ अगर हम log लगाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा log का, log a अपॉन b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। क्लियर है? तो log z क्या हो जाएगा, log ऑफ x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस log ऑफ x की पावर 1/5 माइनस y की पावर प्लस y की पावर 1/5। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो log z को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन z करली z अपॉन करली x इज इक्वल टू, पहले इस टर्म को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो log x का हो जाता है 1 अपॉन, मीन्स log के साथ जो भी टर्म होता है पहले तो उसको 1 अपॉन में लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 मल्टीप्लाई फिर इस अंदर वाले टर्म का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ पे प्लस y अपॉन 4 है वो तो 0 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास x की पावर 1/4, तो पहले क्या होता है पावर आ जाता है मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1। क्लियर है? जो कि यहाँ से क्या बन जाता है -3/4 और यहाँ जाएगा माइनस ऑफ, फिर इस टर्म का सेम 1 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में 1/5 एक्स की पावर 1/5 माइनस 1। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 अपॉन जेड करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर -3/4 अपॉन में है x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस में क्या आएगा 1/5 x की पावर -4 अपॉन 5 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड करना है x कर ली z अपॉन कर ली x। तो अगर हम इस यहाँ पे दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड इंटू एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले टर्म में x मल्टीप्लाई होगा x की पावर -3/4 है, इसमें अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास x की पावर 1/4 तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस इस टर्म से भी x मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x की पावर -4/5 है, मीन्स मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, ये है x की पावर -4/5 इंटू एक्स करेंगे जिसकी पावर 1 है तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है तो क्या हो जाएगा x की पावर -4/5 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 तो वो आ जाएगा -1/5 x की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 और ये चीज किसके इक्वल है 1 अपॉन जेड इंटू एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स। नाउ गाइज अब जैसे हमने करली जेड अपॉन करली एक्स फाइंड किया था, हम सेम इक्वेशन की हेल्प से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए करली जेड अपॉन करली वाई भी फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले होगा लॉग जेड का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू, अब इस टर्म का क्या हो जाएगा लॉग के साथ कुछ टर्म है सो वो आ जाएगा पहले डिनोमिनेटर में x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x वाला टर्म का 0 हो जाएगा, बचा क्या y की पावर 1/4 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 y की पावर -3/4 माइनस में फिर log के साथ कुछ टर्म है तो आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में y की पावर 1/5 का आ जाएगा 1/5 y की पावर -4/5। क्लियर है? ये चीज आ गया। अब इसमें क्या करना है हमें विद y मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें मेन इक्वेशन में क्या फाइंड करना था y करली z अपॉन करली y। सो इस इक्वेशन में जब हम क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा हमारे पास y इंटू 1 अपॉन जेड करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू, सबसे पहले इस टर्म में जब y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या है y की पावर -3/4 और यहाँ पे एक और y आकर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 1/4 y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस, अब इस टर्म में भी y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 y की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/5
प्लस वाई की पावर 1/5। अब गाइज यहाँ पे आपको कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे फर्स्ट टर्म में था वाई की पावर -3/4, इसमें जब वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पावर 1 है तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई की पावर -3/4 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास वाई की पावर 1/4। और सेम वे में जब हमने वाई की पावर -4/5 को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया वाई की पावर 1/5। क्लियर है। अब यहाँ से हमें दो इक्वेशन आ गया है, एक तो y 1/z करली z अपॉन करली y, और एक आया है x 1/z करली z अपॉन करली x, जो कि हमारा क्या था 1/4 x की पावर 1/4 अपॉन, गाइस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, y की पावर 1/4 है, यहाँ पे 1/5 नहीं है। क्लियर है। इस चीज़ का ध्यान दे कि कहीं कहीं पे जब ऐसे कहीं कहीं पे x की पावर 1/5 है 1/4 है तो अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे कुछ टर्म्स को आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सो x 1/z करली z अपॉन करली x क्या था 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1/5 x की पावर 1/5, तो यहाँ से जाएगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 माइनस 1/5 x की पावर 1/5 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म को ऐड करना है। क्लियर है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा फाइनल इक्वेशन, यहाँ से आ जाएगा x, पहले हम x वाला टर्म लेते हैं तो x 1/z, अब 1/z दोनों से कॉमन भी आ जाएगा तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ 1/z x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू, अब सबसे पहले क्या है यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि दोनों का फर्स्ट टर्म में बेस सेम है तो बेस कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म का, तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 और ऊपर में आ जाएगा 1/4 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, और सेम वे में माइनस इस साइड भी यही होगा, यहाँ पे आ जाएगा बेस सेम है x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, और ऊपर में आ जाएगा 1/5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1/4 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, ये क्या है इसकी वैल्यू है 1/20। अब हमें क्या प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में कि 1/20z आना चाहिए। क्लियर है। जब हमने होमोजीनियस प्रूफ किया था यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन, तो क्या था x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू nz, और n की वैल्यू 1/20 था, सो हमारा आना चाहिए 1/20z। तो जो इक्वेशन अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 1/20 तो आ गया है, बट लेफ्ट हैंड साइड में x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y है, 1/z एक एक्स्ट्रा है, तो इसको जब हम सेंड कर देंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कुछ ऐसा x करली z अपॉन करली x प्लस y करली z अपॉन करली y इज इक्वल टू 1/20z, जो कि इक्वल है हमारे पास किसके, RHS के। सो ये प्रूफ हो गया कि जो इक्वेशन होमोजीनियस है एंड ये यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर कहीं कुछ मिस्टेक लगा आपको वीडियो में, या आपको सजेशन देना चाहते हो कि मैं वीडियो को इस वे में नहीं दूसरे में बनाऊँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो उन सभी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं। एंड आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, एंड प्रीवियस वीडियोस को भी एक बार जाकर देख लें। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो देखना हो तो वो एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है जिसमें अप्रॉक्स 90 वीडियोस अपलोडेड है, उस प्लेलिस्ट में एडेड है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।